देश के लोग अपने देश के पूर्वजों को गाली दें। मुझे ऐसा लगता है कि यह देश कुछ असुरों द्वारा बाहर से चलाया जा रहा है और हमारे देश के अनेक नेता, अनेक लेखक, अनेक अभिनेता, अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारे लोग कठपुतली बनकर नाच रहे, उनके गुलाम बने। कहने को माननीय सांसद कहे जाते। समाजवादी पार्टी के नेता रामलीला सुमन ने जो कहा कि राणा सांगा गद्दार थे और उनके वंशज सभी गद्दार। जिन वंशजों ने और जिनके पूर्वजों ने और उन्होंने सारे जीवन संघर्ष किया, किसके लिए? क्या राज्य सत्ता के लिए? राज्य तो मुगलों की गुलामी करके भी प्राप्त हो सकता था। गुलामी तो किसी ने भी नहीं। कुछ राजाओं ने संधियां की। इसको ऐसा कहा जाता है कि ऐसे बहादुर थे तो संधियां क्यों कर ली? जो लड़ नहीं पाए तो अपने ही देश के लोगों, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए उन्होंने संधि भी की। उन्होंने, राणा सांगा ने नहीं, क्या जिन्होंने की उनकी बात कर रहा। अगर गुलाम होते, अगर ऐसे कायर होते तो भारत देश भारत नहीं रहता। जैसे अफगानिस्तान बना, ईरान, इराक, ये सारे देश इस्लामी बन गए, वैसे भारत भी इस्लामिस्तान बन गया होता। किसने रोका था? क्या जो गाली दे रहे महाराणा सांगा को उन्होंने रोका था? किसान खेती करता था, व्यापारी व्यापार करता था, तो कोई पढ़ाता था, कोई सेवा का काम करता था, लड़ता कौन था? जिनका गाली दे रहे हमारे रक्षक थे, सेना थी। राजा आगे आगे लड़ता था। वो राजा चुनाव से नहीं बनता था। वो राजा किसी की दया का पात्र नहीं था, किसी की कृपा से नहीं बनता था, बाहुबल से बनता था, बुद्धिबल से बनता था, चरित्र और ज्ञान बल से बना करता था। इसलिए उस समय की प्रजा उनका सम्मान करती। जिस महापुरुष पर यह आरोप लगाया है, उस महापुरुष ने अपना एक हाथ खोया, एक आंख खोई, एक पैर खोया, फिर भी वो योद्धा लड़ता रहा। और जिनकी महारानी करमवती ने हजारों रानियों के साथ जौहर किया, चिता में जल गई लेकिन धर्म से भ्रष्ट नहीं, देश और धर्म पर बलिदान हो गई। जरा सुमन जी सोचें, आग में हाथ थोड़ा सा जला करके देखिए कैसा होता है। कुछ भी नहीं सोचा। आज जो लोग उनके विरोध में बोल रहे हैं, उनसे माफी मांगने की कह रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, उनके लिए सपा नेता अखिलेश यादव चुनौती दे रहे हैं। ये कैसा ये दोहनशी व्यक्ति है? सब भूल गया। ऐसा लगता है कि इनको अपने को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानना छोड़ देना चाहिए, बाबर का वंशज कहना चाहिए। अखिलेश वसुधा रामलीला सुमन से तो कहलवाया गया। इस सारी नीति अखिलेश यादव की हो, केवल दलित बंधुओं के वोट लेने के लिए इस प्रकार की बातें करना। आज जो करणी सेना का विरोध कर रहे हैं, या हिंदू महासभा का विरोध कर रहे हैं, या भाजपा का विरोध कर रहे हैं, वे जरा सोचें। डेनमार्क में एक बार पैगंबर हजरत मोहम्मद का कोई कार्टून बनाया था, सारी दुनिया में आग लगी। तब आपने क्या कहा? उन आग लगाने वालों के विरोध में कुछ बोला?
नूपुर शर्मा ने जो कहा, मुसलमानों ने कैसा तांडव किया, तब आप कहाँ थे? आप नूपुर शर्मा को गाली दे रहे थे। आज सुमन जी तो माननीय सांसद हैं आपके, उनके सम्मान की अखिलेश जी को बहुत चिंता है, लेकिन महापुरुषों की कोई चिंता नहीं। नूपुर शर्मा जी के बयान पर जो आग उगलते थे, आज वे क्या करते हैं? राणा साहब के लिए क्या बोल रहे हैं? आज ये हिंदू इतना फुसफुसिया अजीब हो गया है, इसको कोई मर दिया है जिसकी इच्छा वो गाली देता है, इनके महापुरुषों को। परीक्षा में जब ये जाते हैं, इसके जनेऊ तक को उतरवा लिया जाता है चेकिंग के बाद, मंगलसूत्र उतरवा लिया जाता है चेकिंग के बाद, लेकिन कोई सरदार जी की पगड़ी उतार के दिखाए, किसी मुसलमान की दाढ़ी कटवा के दिखाए। जनेऊ तो दाढ़ी में तो छुपा भी सकते हैं, जनेऊ में क्या छुपे? ऐसा लगता है कि हिंदू समाज जिन जिन से प्रेरणा ले सकता है, सच्चा भारतीय जिन जिन महापुरुषों को से प्रेरणा ले सकता है, उन सबको नीचा दिखाने का षड्यंत्र चल रहा है, ताकि कोई इनसे प्रेरणा न ले सके और देश फिर से गुलाम हो सके। कोई स्वातंत्र भाव किसी में रहे ही नहीं। आप जयचंद को कह सकते हैं और किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन वह वंश बप्पराव से लेके जिन्होंने विदेशियों को ईरान तक खदेड़ा था, महाराणा फतेह सिंह जो दिल्ली दरबार रानी के दरबार में गए नहीं, उनकी खाली कुर्सी आज भी सिटी पैलेस में सुरक्षित है। ऐसे स्वाभिमानियों की परंपरा, जहां बच्चों ने अपने बलिदान दिए, माताओं ने अपने सिंदूर चढ़ाए, साका के लिए निकल पड़े रणवा को, सब कुछ स्वाह कर दिया, वो गद्दार हो गए। इस बयान के पीछे की जो साजिश है, एक कैसा लोकतंत्र जहां वोटों के लिए अब किसी के प्रति कुछ भी कह सकते हैं। इस सांसद कहे जाने वाले अनेकों लोग अपराधी, आरोपी हैं, दागी हैं, करप्ट हैं, लेकिन फिर भी माननीय विधानसभा और संसद में आपस में लड़ सकते हैं, हाथापाई कर सकते हैं, कपड़े फाड़ सकते हैं, माइक तोड़ सकते हैं, फिर भी वो माननीय है। वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ भगवान मनु को गाली दी जाती है, श्री राम को गाली दी जाती है, यहाँ भगवान शिव को गाली दी जाती है, सीता जी का चरित्रहरण किया जाता है, यहाँ भगवती उमा जी का चरित्रहरण किया जाता है। कैसा देश हो? राजतंत्र 1,96,8,53,000 वर्ष से चलता रहा। जब वेद मार्ग से हट गया तो धीरे धीरे पतन हो गया और राजतंत्र चला। लेकिन लोकतंत्र तो 75 वर्ष में दिवाला निकला। इस लोकतंत्र ने महापुरुषों को भी जातियों में बांट दिया है। आप दलित बनाम राजपूतों का झगड़ा कर दिया है। कुछ समय पहले सुना है महाराजा सूरजमल के विषय में कुछ टिप्पणियां की। ये कैसा हुआ है? जिन्होंने देश की हिंदुत्व की रक्षा, जो दुश्मनों के सामने सीना तान के खड़े रहे, सीने पर वार सहे, देवी हवन कुंड में कूद गई, अपना हवन स्वयं को होम दिया, वो हमारे सैनिक थे। सेना को गाली देना सचमुच लज्जा की बात है। कभी मीर भोज के नाम पर गुजर राजपूतों को लड़ाया जाता है, कभी जाट राजपूतों को लड़ाया जाता है, और यदुवंशी और इनको लड़ाया जाता है। ये हो क्या रहा है? आश्चर्य की जनता भी नहीं समझती और कोई कानून भी कोई बोलता भी नहीं।
नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया बीजेपी ने, लेकिन रामविलास सुमन को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया राज्यसभा से? क्या संविधान ये कहता है कि भारतीय आदर्शों को की होली जलाई जाए, भारतीय नायकों को बदनाम किया जाए, वो भी ऐसे नायक जिन्होंने मरते दम तक संघर्ष किया विदेश में? आज आप लोग क्या कर रहे हैं? वो तो लड़ते थे युद्ध के मैदान में, बंगलों में बैठ के उपदेश नहीं देते थे, आदेश नहीं देते थे, लेकिन ये सुरक्षा घेरे में बैठे हुए विशाले बाण छोड़ते वाणी। आज जितनी सेनाएं बन रही हैं, छूट है लोकतंत्र में, कोई सेना बनाए, कोई आर्मी बनाए। मैं तो भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जितनी भी सेना है, करणी सेना, दल सेना, भीम आर्मी, जितनी आर्मी है, इन सबको कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाया जाए। जहां आतंकवादी से मुठभेड़ की जा रही हो, वहां विभिन्न सेक्टरों में इनको लगाया जाए कि चलो लड़ो, सेना हो, और पीछे भारतीय सेना रहे। अगर ये कथित सेना वाले भागे, आर्मी वाले वाला है, भीम आर्मी, कोई आर्मी, तो पीछे से भारतीय सेना गोली मारे उन्हें, आगे से अब पाकिस्तानी रेंजर मारे या आतंकवादी मारे, पीछे से ये मारे, भागे तो तब पता चलेगा कौन कितना बहादुर है, कौन सेना है, कौन आर्मी है। अलग अलग सेना बनेगी। आज तो कायर भी सब बन सकता है, क्यों? बोलना ही तो है, करना क्या है? प्रदर्शन करेगा, उस प्रदर्शन की रक्षा पुलिस करेगी। पुलिस मारने कब देगी किसी को? ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की चिता भी जलने वाली है। बहुत दिन देश चलेगा नहीं, फिर से गुलाम होगा। इस लोकतंत्र ने 75 साल में भारत की समाज की जो छिन्न भिन्न व्यवस्था कर दी है, एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। जो आपस में मिलकर बैठते थे उनको भी बांट दिया। छुआछूत चलाई तो विदेशियों ने चलाई थी, मुगलों ने चलाई। वैदिक इतिहास में, वैदिक संस्कृति में छुआछूत, अस्पृश्यता, जातिवाद का कोई स्थान नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे रिसर्च के नाम पर झूठे लिखे गए, हमारे ग्रंथों में मिलावट की गई, और उस मिलावट को प्रमाण मान करके यहाँ विश्व बोला गया, और आज भी बोला जाए। कोई भी आके बता देता है कि महापुरुष तो इस जाति का था, जातियों बांट दी। पहले तो मैं उनको कहना चाहूंगा जिन्होंने अपने पूर्वजों को अपने तक सीमित कर दिया। हर कोई राजपूत सोचता है कि महाराणा सांगा केवल उन्हीं के, बप्पा रावल केवल उन्हीं के, पृथ्वीराज चौहान उन्हीं के, अमर सिंह राठौर उनके, तो उनका एक अपराध भी है और भूल भी। महापुरुष किसी एक के नहीं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके कथित जाति वाले नहीं। वैसे राजा को क्यों बनाना? ऐसा करके राजपूत समाज इन तक सीमित रह गया, दूसरों से कट गया। जाट समाज महाराजा सूरजमल और गोकुला जी तक ही रह गया। हमारे सरदार गुरु गोविंद सिंह तक रह गए, मराठी लोग शिवाजी तक रह गए, बट गए। दुर्भाग्य आज से नहीं, सदियों से है। ये भी आपस में मिल नहीं पाए। राजपूत भी एक हुए नहीं, राजपूत और जाट राजा भी एक हुए नहीं। क्यों नहीं? छत्रपति शिवाजी महाराज, राज सिंह, गुरु गोविंद सिंह एक हो पाए उस समय। पता नहीं क्या परिस्थिति थी, लेकिन इस बात का हमें तो कम से कम दुख है। यदि ऐसा हो जाता तो इस्लाम का नामो निशान भारत से उसी समय मिट गया। आज दुख इस बात का है कि महाराणा सांगा के समर्थन में बोल रहे अधिकांश राजपूत समाज के लोग, दूसरे क्यों नहीं आ रहे? वैसे हिंदू महासभा भी है, विष्णु प्रसाद, बजरंग, इन्होंने भी, बीजेपी ने, इन्होंने भी साथ दिया।
लेकिन दूसरा समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि राजपूत समाज ने सोचा हमारे ही हैं। महाराज सूरजमल की जयंती पर जाटी क्यों इकट्ठे हुए, दूसरे क्यों नहीं जाते? गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्रों के बलिदान को वही क्यों मनाते हैं, दूसरे क्यों नहीं जाते? और राजाओं की सेना में दूसरे भी तो रहते थे। यहां शिवाजी को महत्व क्यों नहीं दिया जाता?